हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पानी हायर लेवल टू लोअर लेवल की ओर फ्लो होता है ना। इसी तरह हीट भी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। तो चलो इसे अब अच्छे से समझ लेते हैं। ये है टैंक ए और ये है टैंक बी, ठीक है। टैंक ए में जो वाटर लेवल है वो हाई लेवल पे है क्योंकि ये काफ़ी भरा हुआ है, और टैंक बी में जो वाटर लेवल है, ठीक है, वो लो लेवल में, ये कम भरा हुआ है ना। तो हम ये कहते हैं कि ये फ्लो हाई लेवल टू लो लेवल, ये फ्लो करेगा वाटर हाई लेवल से लो लेवल, और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों लेवल एक बराबर ना हो जाए, है ना। अगर इसे हम पोटेंशियल की भाषा में बात करें तो इस टैंक का पोटेंशियल हाई है और इस टैंक बी का पोटेंशियल क्या है, वो लो है, ठीक है। पानी का फ्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि लेवल में डिफरेंस है। तो लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस है, यही है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पानी कब फ्लो किया है टैंक ए से टैंक बी तक, या हम कहें एक टैंक से दूसरे टैंक तक, जब दोनों की टैंक में पोटेंशियल में डिफरेंस था, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस था इसलिए पानी फ्लो किया हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना। हमने एक वायर ले लिया, ठीक है, दिस इज़ अ वायर, ठीक, ये आप देख रहे हैं ना, ये वायर ले लिया, वायर कंडक्टर ले लिया और इसे हमने सर्किट से अटैच कर दिया। अब इस वायर में करंट कब फ्लो करेगी, जब एक तरफ पोटेंशियल हाई होगा और दूसरी तरफ पोटेंशियल लो होगा। भाई करंट फ्लो कराने के लिए हमको एक तरफ हाई पोटेंशियल एक तरफ लो पोटेंशियल चाहिए, यही तो करंट कहलाए। जैसे पानी में वाटर करंट फ्लो हो रही थी हाई लेवल टू लो लेवल, ठीक है। तो वायर में से करंट फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करेगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा सेल या बैटरी की हेल्प से, यानी एक सोर्स हम लगाते हैं। यहाँ पर हमने सेल लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस सेल की हेल्प से हम यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जिससे करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सेल में होते क्या हैं, केमिकल्स। ये बहुत डिटेल में हम यहाँ पर आपको नहीं समझाएंगे, शॉर्ट में समझा दे रहे हैं कि सेल में होते हैं केमिकल्स, ठीक है। ये केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते रहते हैं, ठीक है। सेल में दो पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव शो किया है। पॉजिटिव की तरफ जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते हैं उन्हें नेगेटिव की तरफ भेज दिया जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता रहता है पॉजिटिव से नेगेटिव में, ठीक है, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है इसे आप रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब सेल में क्या है, एक तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कम है जिसे हम प्लस कह रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है जिसे हम माइनस कह रहे हैं। तो नेगेटिव जो है, ठीक, ये हमारा रिच है इलेक्ट्रॉन्स में, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और पॉजिटिव जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाई लेवल टू लो लेवल की तरफ फ्लो करेंगे। जैसे पानी में हम लोगों ने बात की थी, दो टैंक लिए थे तो उसमें भी पानी का फ्लो हाई लेवल टू लो लेवल था। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाई लेवल टू लो लेवल, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से चलेगा और इधर आ जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। जैसे पानी फ्लो कर रहा था हाई लेवल टू लो लेवल, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। बट करंट का डायरेक्शन तो हम ऑपोजिट दिखाते हैं। ये आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट आपकी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो करंट क्या होगी हमारी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, है ना। तो अब यहाँ पे ये करंट को फ्लो कराने के लिए क्या ज़रूरी था, करंट को फ्लो कराना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करना। इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए क्या ज़रूरी था, पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी था, है ना। तो किसी भी चीज़ को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये है मेटालिक वायर, ठीक है। तो मेटालिक वायर है, कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टर है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि मेटल्स जो होते हैं कंडक्टर होते हैं। इसमें हमने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, ठीक। अच्छा, तो अब क्या है, मेटल्स में हम ये जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके पहले के वीडियोस में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मेटल्स में फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उस मेटल में कहीं भी इधर उधर मूव कर रहे होंगे, है ना। नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा,
अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पर्टिकुलरली किसी डायरेक्शन में तो मूव करते नहीं, अपनी वजह से इधर उधर रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो अब पर्टिकुलरली इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी डायरेक्शन में अगर हमें मूव कराना है ना, अगर करंट फ्लो करानी है तो इनको क्या करना है, किसी डायरेक्शन में मूव कराना है। तो इलेक्ट्रिक करंट इस्टेब्लिश करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम एक रास्ता दे दें, एक डायरेक्शन दे दें कि भाई तुम इस डायरेक्शन में मूव करो जिससे हमारी करंट फ्लो हो सके। ठीक है, तो अब इनको मूव कराने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना पड़ेगा, है ना। अब पुश करने के लिए सर्किट में इलेक्ट्रिक फोर्स होना चाहिए। जब इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो वही इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स या ये पुश जो है ये कहाँ से आएगा, ये बैटरी या सेल से आएगा। यानी एक सोर्स हमने यहाँ लगा दिया, सेल, ठीक है, सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। ओके, तो यहाँ हमने एक सेल लगा दिया, ये सेल इसको एक इलेक्ट्रिक फोर्स या हम कहें एक पुश प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब बैटरी के अंदर होते क्या हैं, केमिकल्स होते हैं। सेल है, बैटरी है, इनके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो बैटरी का एक टर्मिनल तो है पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव टर्मिनल जो होता है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स भी, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, है ना। और इससे क्या होगा, जब ये इसको रिपल करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे और पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव टर्मिनल इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव टर्मिनल से मूव करे और उधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से अंदर आए, है ना। तो इससे क्या होगी, हमें सर्किट में करंट मिल जाएगी। ठीक, तो हम ये मानते हैं कि जिस करंट में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो उसके ऑपोजिट में मूव करेंगे ना, है ना। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट भी फ्लो करेगी, है ना। वही डायरेक्शन होगी कन्वेंशनल करंट की भी, ये भी आप पढ़ चुके हो। ठीक, तो अब क्या है, कन्वेंशनल करंट का हमारा डायरेक्शन ये होगा, यानी इधर से पॉजिटिव से नेगेटिव में आएगी करंट, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है, वो इस साइड मूव किए और इलेक्ट्रॉन से इधर मूव किए। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये साइड मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा और पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये साइड। अब ये सब हो कैसे रहा है, ये मोशंस कैसे हो रहे हैं, अपने आप तो होंगे नहीं। तो बैटरी में होते हैं कुछ केमिकल्स, ठीक है, जो इन पॉजिटिव चार्जेस को या नेगेटिव चार्जेस को इधर उधर मूव कराते हैं। हम लोग यहाँ पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम ये जान चुके हैं कि पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट जो होता है, डायरेक्शन जो है वही हमारी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है ना। तो बैटरी में आपके होते हैं कुछ केमिकल्स, तो इन पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचाते हैं, जिससे सर्किट में कंटिन्यूसली फ्लो जो होता है करंट का वो मेंटेन रहता है। ठीक है, और हमको कंटिन्यूसली करंट इसमें मिलती रहती है सर्किट में। तो ये तो आपने समझ लिया कि बैटरी का काम क्या है, वो कैसे सर्किट को फ्लो कराती है और बैटरी जो है ये सारा काम करती है। अब बैटरी पर लिखा होता है वोल्ट्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है ये समझ लें। चलिए, जब चार्ज बल्ब के थ्रू जाते हैं तो बल्ब, आपने देखा है बल्ब हीट हो जाता है ना। कभी टच किया होगा तो आपने देखा होगा थोड़ा सा हीटेड होता है, यानी इसमें हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है, अब चार्जेस के पास एक स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और जब ये बल्ब के थ्रू पास होते हैं तो चार्जेस इस पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ कर देते हैं और ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, और जब ये बाहर निकलते हैं उससे तो लो पोटेंशियल एनर्जी के साथ निकलते हैं। ठीक है, यानी कि जब चार्जेस इधर से मूव कर रहे हैं तो यहाँ पर तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना, पर जब ये बल्ब के थ्रू पास हुए तो बल्ब में हीट जनरेट हुई, है ना, तो क्या हो गया, इनकी एनर्जी यहाँ लॉस हुई, और जब वो दूसरे पॉइंट पे आए तो यहाँ पर अब जो चार्जेस आएंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। यानी यहाँ पे क्या हो गया, लो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, है ना, लो पोटेंशियल एनर्जी। अब इनको फिर से वो एनर्जी गेन करनी है तो क्या करेंगे, ये फिर से जाएंगे सेल में। तो अब जो है ये जो हमारा कनेक्टिंग वायर है ना,
यहाँ से यहाँ तक ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मेंटेन रखता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मेंटेन रखता है। मीन्स हाई पोटेंशियल एनर्जी जब बल्ब के थ्रू, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जिनमें हाई पोटेंशियल एनर्जी जब ये बल्ब के थ्रू जाते हैं तो बल्ब को ग्लो कराने में, बल्ब को जलाने में ये अपनी सारी एनर्जी को लॉस कर देते हैं। ठीक है, और जब इनकी सारी एनर्जी लॉस हो जाती है तो अब जब ये बल्ब से निकले तो इनके पास एनर्जी क्या हुई, बहुत कम बची। ठीक है, तो इस तरह से वायर में क्या हो गया कि अब जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हुए यहाँ पर, उनकी एनर्जी क्या हुई, बहुत लो है ना, बहुत ज़्यादा लो हो गई। अब उन्हें फिर से हाई एनर्जी चाहिए, तब भी तो करंट को फ्लो कराएंगे। और जो सेक्शन ए है, ठीक है, ये हाई पोटेंशियल एनर्जी पे है, ठीक, और सेक्शन बी जो है वो लो पोटेंशियल एनर्जी पे है। ठीक है, अब क्योंकि सारी पोटेंशियल एनर्जी तो बल्ब को ग्लो कराने में चली गई, तो इसका मतलब क्या है कि अब इस जो चार्जेस हमारे बैटरी में जा रहे हैं उनके पास तो एनर्जी बहुत कम है, यानी उनको फिर से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और अब बैटरी इन चार्जेस को फिर से केमिकल रिएक्शंस करके इनकी पोटेंशियल एनर्जी को वापस करती है। ठीक है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी को फिर से हाई कर दी, यानी जब यहाँ लो पोटेंशियल एनर्जी होगी और जब ये अपने बैटरी में जाते हैं तो यहाँ जो केमिकल्स हैं वो आपस में रिएक्शन करेंगे और एनर्जी को फिर से ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, जिससे ये फिर अब हाई एनर्जी के साथ क्या होगा, ये मूव करने लगेगा। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है, वोल्टेज ये बताता है कि जो चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी वो कितने अमाउंट है, वो कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने कहा कि इन दोनों जगह पे क्या है, डिफरेंस था पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यही है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, यानी अब जो चार्जेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहे हैं, तो वो वर्क कर रहे हैं, है ना। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, यानी एक कूलम चार्ज सर्कुलेट करने में अगर 1 जूल का वर्क करता है, ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि उसका पोटेंशियल क्या है, 1 वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। V इज इक्वल्स टू W/Q, V इज़ वोल्ट, इसे हम वोल्टेज भी कह सकते हैं। आप कहते हैं ना कि वोल्टेज ज़्यादा हो गया, वोल्टेज कम हो गया जब आपके यहाँ लाइट तेज़ हो जाती है या धीमी हो जाती है, यस दैट इट इज़, वही है ये। तो वोल्ट को आप वोल्टेज भी कह सकते हो। ठीक, तो W वर्क जूल में होता है, इसकी यूनिट जूल है। Q इज़ चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम है। 1 वोल्ट क्या हुआ, 1 जूल पर 1 कूलम। If 1 joule of work is done in carrying in 1 coulomb of charge, then potential difference is said to be 1 volt. अगर 1 जूल काम करना पड़ रहा है 1 कूलम को, ठीक है, 1 कूलम को चलने पर 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वो होगा क्या, 1 वोल्ट। ठीक है, अच्छा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं इसके मेजरिंग डिवाइस की। वोल्टेज को मेजर करने के लिए होता है वोल्टमीटर। ठीक है, वोल्टमीटर से हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। करंट को मेजर करते थे एमीटर से, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर। ठीक है, ये है इसका सर्किट सिंबल, देखिए V लिखा हुआ है, V फॉर वोल्टेज, प्लस एंड माइनस। ठीक, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, यानी इसे हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अमीटर को आप सीरीज़ में कनेक्ट करते थे, वोल्टमीटर को आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। नाउ व्हाट इफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं, रेजिस्टेंस इज द थिंग विच रेजिस्ट द करंट। तो अगर बहुत हाई रेजिस्टेंस हम सर्किट में लगा देंगे तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगी, है ना। और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई, तो अगर इसको हम सीरीज़ में लगा देंगे तो आगे क्या होगा, करंट आगे बढ़ेगी ही नहीं, सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं, सर्किट में तो करंट फ्लो ही नहीं करी, है ना, करंट वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इसी वजह से
वोल्टामीटर को पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक, जिससे वो इक्विपमेंट का केवल वोल्टेज मेजर कर सके, ना कि करंट को इंटरप्ट कर सके, करंट को रोक ना सके, ठीक है, क्योंकि वोल्टामीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके।